है बिटवा? ठीक है। हाँ बैठा कर ये पहले बताओ हाँ वो पिटैया कहाँ कर रखा कहाँ? बेटैया हाँ पिटई गोदाम में बैठा रहा था दादा। गोदाम में बैठा है हाँ दादा। वहाँ का करल बैठे? अरे तो आ जाए मान लियो तो सौदा उदा दिए सौदा उदा बादाम छुआरा तो नहीं खा चुका। वैसे मैं अंदर अंदर कहा फार जुटा हुआ। हे बिटवा हाँ ये जा बुला बुला तो कल रजिस्टर लेते आई। ठीक है दादा बुलाई। जा जल्दी आ। अरे जयराम बेटवा कहा थे? अरे कहाँ नहीं ये कौवा कहा बोली ना वो कहो काका जयराम वही कहाँ कहा था है। अरे काका जयराम हे बेटवा कहीं हम रजिस्टरवा में देखत रहे हैं लेकिन हमें चश्मों बराबर दिखाई नहीं पड़त समझ नहीं पड़त कहीं देखो मत देखे कितना बाकी है कितना सही का है बाकी। हाँ चश्मों हमारे दिखात नहीं बराबर चश्मा बदला जाओ लेकिन चश्मा बदला जाओ चश्मा बदला ले कितने मिली 4 छाना मिल जाए 4 छाना अरे 400 रुपया लागी। कितना लागी? 400। अरे राम राम बेटवा 400 के हम चश्मा लगो पे। अरे हम भले अंदर हो जा भैया हम भले अंदर हो जा लेकिन 400 का चश्मा हम न लगो हे बेटवा अगर कोनो बेचारा पढ़ा लिखा लड़का ईमानदार मिल जाता है तो हम उसका अपने जीवन नौकरी पर रख लें। हे बेटवा पैसा तो लेबे करी लेकिन कमाओ तो करी। होशियार से अच्छा हो। अरे पैसा ले तो कमो गई लेकिन चश्मा तो ना बदलाई हो ना चश्मा हम 400 का ना 4 छाना मिला तो बदलवाई नहीं। एक काका कोनो अगर भैया ईमानदार मिले तो हम मौका होता है। हाँ बेटवा वो आपके यहाँ नौकरी दिलवा दिए। कोनो तरह पढ़ा लिखा लड़का मिल जाए तो कर लाया। हाँ अरे जो को भेटाई तो हम बुला लो तुम ही अकात है तुम का देखे हमारा मैंने क्या किया आपके साथ? देखो हम छीन रही छोड़ दी हम हाल औलाद का मने कहीं जमना कर हम घर गई नौकरी कहीं बाहर रोटी न छीन दुनिया क्या हो रहा है। मैं कुछ भी कहीं नहीं कहूँगा आपके बारे में। मुझे सेठ जी से मिलना। सेठ जी नहीं मारी सेठ जी नहीं ओबो का हेट में का नहीं जाओ। भैया हाँ मैं बहुत मुसीबत का मारा हुआ इंसान हूँ। तो बड़े कला मने भीख मंगवाई करिए कहाँ जाए का कहीं सेठ जी सेठ जी के यहाँ आया अगर कोई काम मिल जाए। काम ओबो का ही ले देवाओ। क्यों? क्या किया मैंने आपके साथ? क्या उसकी जीवन मांगो ये खाने का इलाज पास आए दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। गलती न हो तुम आदमी सही नहीं ना हाँ काका एक दिन चीनी आज मांगा कि 2 रुपया किलो। हाँ अरे 2 रुपया किलो चीनी का तो है बताओ 2 रुपया किलो हम बादाम बेची थे 2 रुपया किलो। होशियार हूँ बादाम बेची 100 रुपया किलो नमक बेची थे। अरे 2 रुपया हम नमक खा लीजिए 2 रुपया नमक का तो मिली
काका की बात सारे सारे 3 रुपये तो हम खरीद लेंगे नौकरी नहीं है जाओ यहाँ सेठ जी से मिला दो, बहुत बड़ा एहसान मानूंगा आपका। दोबारा आप एक लौंडा मिलना चाहता है लौंडा हाँ पढ़े लिखे आएगा पढ़े आप इंटर पास हूँ। इंटर पास है इंटर अरे इंटर नहीं बेटवा हाँ इंटर होई हो इंटर हाँ पढ़े है उसका बुलाए क्लास तक हाँ सेठ जी बुला रहे हैं सेठ जी, मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ सेठ जी, और मैं बहुत मुसीबत का मारा हुआ इंसान हूँ। और मुझे नौकरी से जी कोई अगर आपके यहाँ कोई छोटा मोटा काम हो तो आप मुझे काम पर रख लीजिएगा। मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपके यहाँ काम करूँगा सेठ जी। नौकरी के लिए आए हो? हाँ सेठ जी। पढ़े लिखे हो? सेठ जी मैं इंटर पास हूँ। इंटर पास? हाँ। तो तुम्हें नौकरी हम जरूर देंगे बेटा, लेकिन मेरी बात को सुनो। क्या कहना चाहते हो? हर पहले बताना अपना बताओ, पहले बताना अपना बताओ, कहाँ घर तेरा है
हम तुम्हें अपने यहाँ नौकरी पे रख लेंगे, लेकिन पहले अपना नाम और पता बताओ कि तुम कहाँ रहने वाले हो। ठीक है सेठ जी। पिताई बिटवा ये अपने रजिस्टर में इनसे इनके नाम पता पूरा एड्रेस लिख लो। नहीं क्या कल बताओ ना। नाम बताओ। मेरा नाम मनोज है, मनोज मटिया खेड़ा का रहने वाला। मटिया खेड़ा। हाँ। पोस्ट पोस्ट लंगापुर, थाना थाना किशनपुर चौकी। किशनपुर चौकी। हाँ। बाप के नाम सुखू, सुखो। माताजी के नाम माँ का नाम कुंती है। कुंती। मौसी के नाम बताओ। ये तो है बाप महतारी न मिले तो कोई मौसी पकड़ दो। यानी मेरे माँ बाप नहीं मिलेंगे तो हम मेरी मौसी को रिवा कर रहा हूँ। नहीं बहन हो बताओ। बहन बहन एक है मेरी काजल, काजल। और मेरे पिताजी नहीं है। साली के नाम बताओ। नाम लिख लिया। लिखी क्या? अबे आधे तक बाप महतारी बहन और साली के नाम बताओ। अरे अभी मेरी शादी नहीं हुई तो शादी का क्या नाम बता दूं? मेरा शादी ही है और ये नौकरी नहीं। ये माता पिता का नाम लिख लिया, इसका नाम लिख लिया, तो और किसका नाम चाहिए? इतना बहुत है। अरे तुम लाल बनवा। एक्सीडेंट हो गया पूरा परिवार खत्म हो गया कोई है एक्सीडेंट। बहुत चले के सुने हो पूरा परिवार आप हो जा। हाँ बच्चा तुम ठीक कहा। मौसी उसी पता लिख लियो। अरे मौसी से क्या मतलब है, इतना बहुत है। हे बेटवा हाँ। देखो हम तुमको अपने किया चौकी कौन चौकी बताई? किशनपुर। किशनपुर। हाँ किशनपुर चौकी। अरे किशनपुर चौकी तो हमारा लागत है। हाँ हमारे गांव के बिल्कुल करीब के रहे वाला लड़का है। किशनपुर में तो हमारा सहुआन है। कॉपी बड़े बिरवा जो वही जगह जो कच्चा घर है वो मैं सहुए के तो क्या तुम्हारी सर? है राम साहब। यानी तुम्हारे रिश्तेदारी का लड़का है। क्या भाग के कहा जाए। हे बेटवा हाँ सर। अगर जानकारी है तो फिर ज्यादा पूछे जरूरत नहीं ना। और हमारो चौकी किशनपुर आए, मैं गाँव पड़ोस के आए तो हम बेटवा तुमका अपने ही हम मुनीम के काम दे, लिखा पढ़ी का काम करो। ठीक है सेठ जी। ठीक, और हर महीना तुमका 500 रुपये तनख्वाह होगी। मुनीम ये हम क्या करें? तुम जो मनोज कहिए वैसा तुमका करेगा। जैसे बोरा ही उठा के वहाँ लेके आएगा, ये तरह का काम करेगा। तुम्हें ऑर्डर पर काम करना होगा, जो मैं कहूँगा वही करना होगा। हाँ यार मुनीम ये होती है लेबर हम हो जाए। हाँ कापी और कलम रजिस्टर कलम करेगी। कोई कहे 500। हम तो रुपये हे बेटवा अच्छा है ना, तुम पढ़े लिखे ज्यादा है नहीं ना, बराबर तुम पढ़ नहीं बोलते और हमारे वकील बराबर के साथ रहने चश्मा थे। ये बड़े ये लड़का इंटर पढ़े है और हिसाब किताब कायदे से लिखी, जोड़ घाट कायदे से करी। ये बड़े का 500 रुपया है और तुम पढ़े कम हो, ये तुम्हारा 150। 50 और कम कर दियो 100 50 और कम कर दिए 100 रुपये। में हम परिवार चला। अच्छा जब चला लिया तो फिर हमें कैसे चाहे 100 नहीं 50 ही लियो। हाँ लेकिन बिलवा देखो काम ईमानदारी से हो चाहिए, ठीक है। और हम चली थे थोड़ा आसमान तरफ पूजा पाठ करवे और लड़का कले जाओ गोदाम से खा दियो, सब समझा दियो कौन सामान कहाँ पर रखा है, ठीक। तुम बंद कर दो। क्यों? चलो मुझे गोदाम के अंदर ले चलिए और सारा सामान दिखाइए मुझे, कौन सामान कहाँ रखा है। मुनीम हो गए तो नेता ना बन जाओ।
क्यों? नौकरी देवा दी तो कोंडई ना कर और तेमान नौकरी हमार चबाए में मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? और का मुनीम गिरी करते हैं तो मुनीम हो गए हम लेबर हो गए गोलियां हम थोड़ी अब तुम्हें मेरे आदर पर काम करना होगा। ठीक है करम, लेकिन एक बात है क्या? हर बोरिया में 2 किलो हम बेची थी। क्या हर बोरी में 2 किलो बेचते हो? 150 में हमारा परिवार चली का हमारा दखलंदाजी ना हो। देखो आज तक जो तुमने किया उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आज के बाद मेरे रहते हुए ऐसे काम तुमने किया तो सोच लो तुम्हारी शिकायत सेठ जी से करूंगा। हम जानत रहे तुम हमारे जीव के काम वाले। इतना ही नहीं, तुम्हें नौकरी से बेदखल करवा दूंगा। एक बात सुन लो मनोज, हाँ, ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी खाई जा सकती है, बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। 3 महला की बिल्डिंग देख रहे हो, सब बेईमानी है। हाँ ये बेटी और ईमानदारी से यो पूरा कर पर। अच्छा चलो ना बेचे दियो, लेकिन 2.5-3 किलो बादाम छुहारा खा गए तो का मन लगा। खाने के लिए तो मैं नहीं मना करूंगा, जितना खाओ उतना ही कम है। लेकिन बेचे नहीं। बेचने नहीं दूंगा। देखो मैं एक ईमानदार आदमी हूँ और पढ़ लिख कर यही सीख मिलती है कि आगे चलकर भविष्य में कोई ऐसा काम मत करो जिसके वजह से माँ बाप का सर समाज में नीचा हो जाए। चलो लेकिन सफाई करम नहीं कहा, यही है कहा। दूसरा घर देख लेना। दूसरे किया पूछो तुम आगे हो, हमारी यहाँ लगी लागी बसों में बोलिया बिस्तर भागा। बिल्कुल परिंदा आज हमारे बेटे को बुलाओ। आज हम अपने बेटे को कुछ बताना चाहते हैं। पता रहेगा लौंडा पैदा करे उसके सारे को तो पता ही नहीं। इतने बड़े जमादार हुए, हाँ इतने बड़े आप जमादार हो, लेकिन आपके लौंडे का पता रहे रहा कहाँ रहा था। हम जमादार हैं और क्या? जमादार हैं। जमादार नहीं तो असी जमार है। जमादार ना है। अरे हम जमींदार हैं, जमींदार। जमींदार हम कहीं जमादार है। जवान को संभाल के हमारे सामने बात करो। वरना सत्यनारायण सिंह नाम है मेरा। जवान को काट करके कुत्तों को खिला देता हूं मैं। हमारे सामने कोई इस गांव नहबरपुर में बदतमीजी से पेश आता है तो उसको 8 फुट गड्ढा खोद करके जिंदा जमीन में दफन कर देता है। जितना कहूं सिर्फ उतना सुनो। जाओ हमारे बेटे को हमारे सामने ला बुला के। पिताजी क्या बात है? शराब से इलाज हो गया। बेटा आज हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। बोलिए क्या बात है? गौर से सुनो हमारी बात को। और मटिया के राजा वो चले
समय हो गया दिया न एक छदा तो 6 महीने मुझे चुके आज तक उसे न सुन दिखाई और नहीं कर दिया तो इसी वक्त में जा रहा हूं ले लो कर इसी वक्त में जा रहा हूं ले लो कर गोसा नहीं उसका बेटा कमाने और लगा रुपए आज तक कर्ज मेरा चुकाया नहीं 6 महीने गुजर चुके तो कोई कभी पकड़ा मुझसे वसूल करके लेकर आऊंगा। जाओ बेटा, आज खाली हाथ में वापस नहीं आऊंगा। शेरा आओ चलते हैं एमसीओ को मटिया घेरा कुंती के जाकर के कुंती से बता देना बेटा। कलिंदा जाकर के उस कुंती से बता देना कि हमारा पैसा चुपचाप वापस कर दे। पैसा अगर नहीं दिया तो समझ लेना कि हमसे बुरा कोई आदमी होगा नहीं। जाओ और हाँ, चल करके राज हवेली में अपने बेटे का इंतजार करता हूँ। इसी वजह से तो कहावत में कहता हूँ कि दुश्मन के सीने पर ये कट्टा लगा रहेगा। दुश्मन के सीने पर ये कट्टा लगा रहेगा। सत्यराम सिंह का दबदबा है, दबदबा था और दबदबा बना रहेगा।
लेकिन अभी तक मुझका कुछ हाल पता नहीं क्या बात है। भैया को काम मिल गया होगा, काम में लगे हुए हैं और पैसे कुछ हो जाएंगे तो भैया जरूर आने हो जाएगा। हम मुझे जानते हो तो बता दो। पहचानती हो? आप ठाकुर साहब के बेटे। हमका पहचाने हो? हाँ पहचानती हूँ। मैं कौन हूँ? ठाकुर साहब का चिन्ह मेरे को चिल्लाऊंगा। पूजा जी से कर्ज लेकर आई है और आज से महीने में चुके ना तो तुमने कर्ज लिया है और ना ही हवेली में आज तक विष्णु दिखाया है तुमने। मेरा बेटा प्रदेश कमाने के लिए गया है। जब मेरा बेटा आ जाएगा मैं आपको पैसा दे दूंगा। पैसा दे कब तुम्हारा बेटा आएगा तब तुम पैसा दो। तुम्हारे बेटी का हम कोई ठेका ले रखा है? बूढ़ी माँ ये कौन है जो तुम्हारे पीछे छुपी हुई है? ये मेरी बेटी काजल। तुम्हारी बेटी काजल है। बूढ़ी एक बात तुमसे कहूं और हमारी बात को बुरा ना मानो तो बात तुमसे कहूं। कहो बेटा क्या? सुने मेरी बात। तो अपनी बेटी को भेजो हमारे यहाँ अपनी बेटी को। अपनी बेटी को भेजो हमारे यहाँ नौकरानी की मुझको जरूरत पड़ी। काम घर का हमारे करेगी सभी माफ करना भी हो मुसीबत करी। आज अपने बेटी को खबरें हमें दे दो। हमें नौकरानी की जरूरत है। जी मेरी अपनी बेटी को भेजूं नहीं। जी मेरी अपनी बेटी को भेजूं नहीं। आपकी बात मुझको न मंजूर है। जैसे ही बेटा मेरा आ जाएगा रुपया मुझसे मंजूर है। जैसे ही बेटा मेरा आ जाएगा रुपया दूँ सभी बेटा पैसा दे दे। लगता है सीधे तुम नहीं माने। तो सीधे साधे तू बात माने नहीं। सीधे साधे सीधे साधे तू बात माने नहीं। आज चपल उठा करके ले जाऊंगा। किसकी औकात है जो बचा ले से
अगर ये नहीं मानती है, सिरे नहीं बनती है, तो उठा ले सिलौड़िया को और ले जा। होश की बात करना। अच्छा गरीब जरूर लेकिन गरीब नहीं। तो फिर देख, अगर तू सीधे नहीं बैठी है, आज तेरी जौनिया को उठाकर ले जाऊंगा और कौन है ना मेरे पंजे से आ जाएगा। अगर इस लौंडिया आज तुझे यहाँ मेरे पंजे से कौन बचाएगा। और अभी भी तुझे समझाते कि मेरी बात मानो, मेरे साथ मेरी हवेली चल। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। चाहे लिए दिल दुखी करती हो आपके पैसे मेरे भैया को आ जाए तो सारे पैसे आपके मिल जाए। एक आ जाए। मैं कहा अगर तुम मेरा कहा मान लो तो हम तुम्हारा सारा खर्च माफ कर देंगे, तुम्हारी जिंदगी को सवा देंगे। काजल और मेरी जान काजल कहाँ अगर ये नहीं माने, आज ये नहीं मानती है जिंदगी, तो आज इसके बाद लेकर बेहतर से कौन बचाएगा। आज तो हम सम्मान कर रही, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। चला जाओ, ये तो नामुमकिन है। आज तो हम जवानी का रस बगैर चूसे हुए नहीं आएंगे। अब देखा कौन मेरे पंजे से बचाता है।
करते हैं एक सलाम सी के पड़े से लड़की और है लड़की तू कौन है क्या है तेरो क्यों चिल्लाई? चिल्लाने का क्या मकसद है? तेरी आंखों में आंसू, क्या बात है? बेशक और मैं हाथ तेरा काम है, आओ चल मेरा नाम। तुम्हारा नाम काजल है? तुम कहाँ की रहने वाली हो? मैं मटिया खेड़ा की रहने वाली मटिया खेड़ा। तुम्हारे भाई का नाम? मेरे भाई का नाम मनोज है और माँ का नाम मेरी कुंती है। मटिया खेड़ा मैं अच्छी बदलाइए राज सिंह काकू खड़ा सामने खौफ देने नाते राज सिंह काकू खड़ा सामने खौफ देने नाते
मारी डंडा दिया बात सर पे मेरे, मारी डंडा दिया बात सर पे मेरे, भाई मनोज ने बोली मेरी माँ ने 500 रुपये ठाकुर साहब से लेकर आई थी और सतनाम सिंह का बेटा सरनाम सिंह पैसे मांगने के लिए आया, पैसे ना मिला तो मुझे जबरदस्ती उठाकर यहाँ लाया गया जंगल में, मेरी इज्जत से खेलना चाहता था। काजल, मैं सरनाम और सतनाम सिंह को अच्छी तरह जानता हूँ। चिंता अपनी चला लाए कुत्ते के मौत मारो सतनाम सिंह और सरनाम सिंह को कुत्ते की मौत मारो। आज इसी की वजह से मैं काली वर्दी पहनकर जंगलों की खाक खान रहा हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उसका अत्याचार जोरों से बढ़ रहा है और जब ज्यादा अत्याचार होता है तो उसका अंत होता है। क्या कहा? तुम्हारी माँ जख्मी है और तुम घबराओ नहीं। ये लो चंपा, देखो ये कितने रुपए हैं और ताजा हो तो 1000 दे दो। ये लो पैसे और जाओ तुम अपनी माँ का इलाज करवाओ। और हाँ, अपनी माँ से कह देना कि एक दिन कुत्ते की मौत को मारा जाएगा, लेकिन ये किसी से नहीं कहना कि हमें डाकू रात थी मिली थी और उन्होंने मेरी मदद की। बताना चाहो तो माँ से बताना, लेकिन माँ को समझा देना आवाज तीसरे के कानून में नहीं पहुंचना चाहिए। जाओ। मुझे डर है कहीं रास्ते फिर न मिल जाओ। छिछोड़े की कितनी बड़ी औकात होती है, जरा से भनक लगी भागा कुत्ते की मौत, और उसकी कितनी बड़ी औकात है मैं जानता हूँ। वो साले बाप बेटे दोनों कुत्ता है, एक नहीं वो दोनों कुत्ता है, और कुत्ता की मौत कुछ फटके होती है, लात पड़ी रहती है, बदबू देती है। जिस रास्ते से लोग गुजरते मुंह में कपड़ा ढांक लेते, वही हमारे दोनों के लिए होगी। चंपा काजल के साथ जाओ और रक्षा करके ही जंगल पार करा के वापस आओ। अगर वो दोनों मिलते हैं या दोनों में कोई मिलता है तो मार देना पूरी साले को। जाओ। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊँ। हाँ, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, अब यहाँ से आप चली जाए। ठीक है, जाइए आप, मैं भी चली जाऊँ। ठीक है, मैं जाऊँ।
मेरी बेटी को पकड़ के ले गया, लेकिन अभी तक मेरी बेटी नहीं आई। ये भगवान कौन देते? लेकिन तुम्हारे सिर पे जोड़ हरी देख की कर चोट को मैया, देख की कर चोट को मैया, सबर मिलको नया जनरल की तरफ मुझे लेकर गया। उसके बाद फिर से खेलना चाहता था वो, लेकिन एक डॉक्टर का गिरोह बहुत बड़ा पहुंच गया वहां पर और मेरी इज्जत को बचा लिए। माँ ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा सोच उनको धन चाहिए, जान भी चाहिए, फिर बताने से वो इंसान है। उनको धन चाहिए, बहुत खतरनाक होती है, उन्हें धन भी चाहिए और छान भी चाहिए, तो फिर बता कैसे वो देख इंसान है। बहुत एक इंसान एक इंसान भगवान के हाथ में बदन पे लगाए नहीं, साथ में डाकू कहती है, लेकिन वो डाकू के रूप में एक भगवान थे। माँ
उन्होंने मेरी इज्जत बचाई और मैंने बताया कि मेरे माँ के सर पे चोट लग गई है, तो साथ में 1000 रुपए दिए और मुझसे यही बात कही कि जाओ अपनी माँ का इलाज कराओ, किसी बात का डर और खौफ नहीं खाना, हम गरीबों की ऐसी ही मदद करते रहेंगे। और एक बात और माँ बता रहे थे, बोले कि मेरा नाम राज सिंह डाकू है और मैं कहीं और का रहने वाला नहीं हूँ, लाहौरपुर का ही रहने वाला। हाँ माँ, ये हवेली जो सतनाम सिंह की है, ये सतनाम सिंह की नहीं बल्कि उन्हीं की हवेली, वो बता रहे थे। लेकिन माँ, ये बात किसी और से मत बताना, वो कह रहे थे अगर बताओगे तो राज मिलेगा, बाद में हम लोग परेशान हो जाएंगे। बेटी, ये बात सच है। ये एक समय की बात है, यहाँ का ठाकुर बहुत बड़ा था, एक शायद मुझे लगता है उसी का बेटा राजी है, क्योंकि ये कमीने शतनाम सिंह ने उसके पिताजी को शराब में पिलाकर उसे मार दिया और उसकी हवेली को अपना लिया। लेकिन इस बात को किसी से नहीं बताना, उस बेचारे से लंबी उम्र को जो मेरी बेटी की इज्जत को बचाया। चल बेटी, भगवान उसकी कोई बात मत बताना, और ये बड़े घर की बात है, हम लोग परेशान हो जाएंगे। और इसमें 1000 रुपए है, चलो आपका इलाज मैं करवाती हूँ, उसके बाद 500 रुपए लेकर जाकर ठाकुर को पैसे दे दूँ। चलो माँ आओ।